बीजेपी नेता इंद्रेश गजभैया ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी ने अंबेडकर वादियों से बनाई दूरी। ये इंद्रेश गजभैया ने कहा है। भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गजभैया। इंद्रेश गजभैया ने शिवराज सिंह पर हमला बोला है। शिवराज की मामागिरी खत्म हो गई है, लोकप्रियता कम हो गई है। तो गजभैया ने निशाना साधा है और ये कहा शिवराज की मामागिरी खत्म हो गई है। दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले दमदार उम्मीदवार नहीं। दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले शिवराज सिंह जी की छवि में यहाँ लगातार गिरावट और लोकप्रियता में कमी आई है। तो मैंने अपने गृह जिले बालाघाट से इस बार लोकसभा का टिकट मांगा है और देवास आरक्षित सीट है लोकसभा की, वहां से भी मांगा है। दो में से किसी एक से मुझे टिकट चाहिए। मेरे को अगर ये टिकट नहीं देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों सीटें हैं भाजपा हार जाएगी। तो बीजेपी नेता इंद्रेश गजभिये ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी ने अंबेडकर वादियों से दूरी बनाई है और टिकट की बात जैसे कि आपने सुना, टिकट की मांग भी यहां पर इंद्रेश गजभिये ने की है। भारतीय अनुसूचित जनजाति अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गजभिये और इंद्रेश गजभिये ने शिवराज सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा शिवराज की मामागिरी खत्म हो गई है। और आपको बता दें विधानसभा चुनाव में भी गजभिये की तरफ से ये कहा गया था कि किसी ने जो सीएम है प्रोजेक्ट करने की बात जातिगत तौर पर यहां की गई थी। उन्होंने कहा था किसी अनुसूचित जाति से सीएम को सामने आना चाहिए। और हितेश वाजपेयी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी बहुत स्वागत है आपका। हितेश जी, जिस तरीके से गजभिया के बयान सामने निकल के आया है, क्या मायने इसके लगाए हम और आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? सीधे तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना वो साध रहे हैं। देखिए, ये मुझे लगता है राजनीति का रंगमंच सज चुका है और समर्थक कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता, ये तीन कैटेगरी के लोग होते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ लोग होते हैं जो इस मौसम का लाभ उठाना चाहते हैं। तो बाकी की क्रियाएं सामने आती है। पार्टी की सभी बातों पर नजर रहती है। पार्टी भी भावनाओं में बेहतर निर्णय नहीं लेती क्योंकि अंत में हमारा उद्देश्य है जनता का विश्वास जीतना जी। बाकी सभी बयानों के ऊपर नजर है, उसको हम लोग भी तोल मोलते हैं। केवल तोलने और बोलने की मशीन उन्हीं के पास थोड़ा ना है। पार्टी में भी वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत बारीकी से सब पे नजर रखे हुए हैं, उनको तोलते रहते हैं और वक्त आने पर राहुल गांधी जी का जो न्याय है वो इनको भी मिलेगा। हितेश जी, यहाँ पर सीधे अगर बात की जाए, क्योंकि अब इस तरीके के बयान जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं, कैसे हम इसे देखें? यहाँ पर लाभ लेने के लिए बयान दिया गया है या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान दिया गया है या प्रेशर पॉलिटिक्स इसे कहा जाए, कैसे देखें? देखिए, मुझे लगता है ये तीनों ऑप्शन से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी रुचि इस सब में नहीं है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक बेदाग छवि के नेता हैं। तो यही कारण है कि 100 दिन तक घोटालों का आलाप प्रलाप करने वाले कांग्रेस के कमलनाथ आज तक एक भी प्रकरण साबित नहीं कर पाए। उलट उनके सभी मंत्रियों ने उन सभी मामलों को विधानसभा में स्वीकार कर दिया कि ये सब ठीक है और योजनाओं को लेकर भी धरती पर वो अपनी नहीं उतर पा रहे हैं। वही शिवराज जी की योजनाएं चल पा रही हैं। ये सब हम देख रहे हैं। तो शिवराज जी आज भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बाधा है और उन लोगों के लिए बाधा है जिनकी छवि बन नहीं पाई है। तो वो शिवराज जी की छवि से नहीं लड़ पाते हैं, तो गाय उनके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? शिवराज जी लोगों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए। हितेश जी, सैयद जाफर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सैयद जाफर साहब, यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने आपका काम तो आसान कर दिया, खुद पर ही निशाना साध रहे हैं वो। बीजेपी के नेता हमारा काम आसान नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तो हमेशा वही काम कर रहे हैं जो संविधान के कई बार खिलाफ हो जाता है। और ये बात लगातार जब कांग्रेस कहती है कि ये संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान में उन चीजों को छेड़छाड़ करने की बात करते हैं जिससे कि समाज में रुझान पैदा होता है, लेकिन उस चीज की बात नहीं करते जिस चीज की ये कहते थे कि हम दावा पत्र हटाएंगे और जब सरकार में आ गए तो फिर इनको नहीं दिखता। तो आज जिस प्रकार से इंद्रेश गजभिये जी ने बोला वो उन्हीं के बीच की बात निकल के आई है। इससे साबित होता है कि अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सही चीज है वो नहीं उभर पा रही। हितेश वाजपेयी जी,
देखिए हमारे 2-3 स्टैंड तो क्लियर है और उसमें देखना जाफर साहब कैसे गोल बनाएंगे। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी 370 के विरोध में है और आखिरी सांस तक रहेगी। जब हमारी परिस्थिति बनेगी हम इसको जरूर हटाएंगे। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी खुले रूप में कहती है कि हम राम मंदिर के पक्ष में है, राम मंदिर हम बनाएंगे और हम ईंट लगाएंगे। 3, अखंड भारत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर हमारा कोई नरम रवैया नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है। हम बिरयानी भी खाएंगे और गोली और गोले भी मारेंगे यदि बदतमीजी कोई करेगा तो, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी जनता को पसंद आई है और जनता समझती है। जनता राम मंदिर के विषय को भी समझती है, जनता पाकिस्तान की बेहूदगियों को भी समझती है, जनता 370 के सच को भी समझती है। कि लागू करने वाले अब हम पर सवाल यदि उठाएंगे तो थोड़ा कठिन नहीं जाएगा। और सब जानते हैं कि हम लोगों के स्टैंड क्या है और हम बार बार उसको मजबूत करते हैं। बड़े विषय है लेकिन हम समय समय उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जाफर साहब थोड़ा क्लैरिटी राहुल गांधी की लेकर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही जाफर साहब, बीजेपी तो क्लियर है, कांग्रेस क्या क्लियर है अपने पॉइंट्स को लेकर? कैसे से बड़ी क्लियर है? मुझे ये बताइए, केंद्र में आपकी बहुमत वाली सरकार, कश्मीर में आपकी सरकार, और कौन सी स्थिति आप अनुकूल चाहते हैं? आप गुमराह करने की राजनीति करते हैं। आपकी स्पष्ट नीति नहीं है। अगर आपका एजेंडा, मैं जानता हूं, मैं तो बहुत छोटा है उम्र में, लेकिन 20 साल से देखता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम धारा 370 हटाएंगे। जब आपके पास केंद्र सरकार आ गई, जब आपके पास प्रदेश में सरकार आ गई, और कौन सी अनुकूल स्थिति आप चाहते हो? नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैंने पहले भी इसके बाद कहा, आज भी मैं बड़ी जवाबदारी से कहता हूँ कि ये धार्मिक देश है, ये आस्था वाला देश है, ये भगवान राम को मानने वाला देश है। भगवान राम के मंदिर के लिए मुझे पूरा बोलने दीजिए। मैंने पूरा मौका दिया है आपको, आपका सम्मान करता हूँ, मेरी बातों का सम्मान कीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ जय जी, मैं जय जी आपका सम्मान करता हूँ, मेरी बातों का सम्मान कीजिए। मुझे बोलने दीजिए, आप हमेशा मेरी अच्छी बातों को रोकते हो, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। तो जहां तक भगवान राम के मंदिर का सवाल है, कांग्रेस भगवान राम मंदिर के खिलाफ कभी नहीं हो सकती हो। हिंदुस्तान का कोई नागरिक, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, समर्थन में मुझे बोलने दीजिए जी प्लीज। आप नहीं, मुझे बोलने दीजिए, आप दवाइयां मत बोलिए। आप जानते हैं कि मेरी अच्छी बात